नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी के भारत नगर में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। भारत नगर में 2 रोज़ पूर्व एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी तुरंत हरकत में आई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। किस विषय पर करवाई, क्या मामला था, वो जानने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम आपको बता दें, एक पालतू कुत्ता, हम कह सकते हैं पालतू कुत्ता तो नहीं था लेकिन पालतू कुत्ते से बढ़ कर के था वो। इस पूरी गली का प्यारा कुत्ता मान सकते हैं हम। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो होकर आता था वो लगभग किसी भी प्राइवेट आदमी को जब भी कोई आता है गली में तो कुत्ता भौंकता है। वो होकर आता था, वो पता नहीं क्यों परेशान था, उससे किस वजह से था, और उसने साथियों के साथ मिलकर के लाठी डंडों से कुत्ते को बुरी तरह मार दिया। तड़प तड़प कर कुत्ता मर गया। और जो गली के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो उनके आंखों देखी उन लोगों ने हमला किया। बार बार वो गुहार लगाते रहे लेकिन किसी भी प्रकार का उनको रहम नहीं आई। मामला क्या था वो जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम क्या है आपका जी? मेरा नाम है अनीता गुप्ता। क्या मामला था? ये कुत्ता किसका था? ये नो ना करो तुम वर्षा की मम्मी, कोई बात नहीं है, कोई नहीं। ये मत थोड़ी सी देखो तीन मेरा नाम है अनीता गुप्ता। न्यू भारत नगर में रहते हैं। हमने एक गली का कुत्ता था, उसको अपने कुत्ते के बना के अपने बच्चे की तरह हम उसको पालते थे, दिन रात उसकी देखभाल करते थे। लेकिन हमारे अखबार वाले को उससे क्या एलर्जी थी मुझे नहीं पता। वो उसका पैर पकड़ता था, क्या करता था, लेकिन हमने उसको मना कर रखा था, भाई तू हमारा अखबार हमारे घर तक मत आ डालने, दूसरे घर में डाल दे। वो डालता था लेकिन वो रोज़ कोई ना कोई लड़का बदल के भेजता था। उसने कोई नया लड़का भेजा, मुझे नहीं पता था उस लड़के के बारे में। और वो लड़का क्या है कि हाथ में बिस्कुट लेके आया और कुत्ते से अखबार डाल चुका था। वो अखबार डाल के गली में एंटर करी है उसने। एंट्री करके और कुत्ते को दोस्ती करने के लिए बिस्कुट डालने लगा। और उसने एक बिस्कुट तो डाल दिया और दूसरा बिस्कुट था वो लेके हाथ उठा लिया ऊपर को। वो कुत्ता बिस्कुट के मारी उसके ऊपर झपटा है बिस्कुट लेने के लिए। उसके चढ़ने से उसके पंजे लगे हैं और उसकी वो कपड़े फट गए पंजे लगने से। कुत्ता काटने वाला नहीं था, सिर्फ भौंकता भौंकता था। वो जिसको देखो भौंकता था। वो अनजान आदमी को गली में नहीं आने देता था। वो हमारे लिए इतनी सेफ्टी का पॉइंट था, बहुत ज़्यादा। हमें उससे बहुत सपोर्ट थी। हमारा घर सारा खुला पड़ा रहता, किसी की हिम्मत नहीं है कोई घुस जाए। और उसको आके बात करने के बहाने कुत्ते को बंधवाया है और बंधवा के उसको डंडे डंडे इतनी मतलब पूरी तरह से मारा है जिसका कोई देख नहीं सकता इंसान। और फिर मारने के बाद उसको बहुत जानवर को भी नहीं घसीट सकते, ऐसी बुरी तरह घसीट के लेके गए हैं जिसका खून खून सारा यहाँ पे हो गया। लेकिन उन्होंने इतनी हैवानियत करी है जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी मैंने तो यही सुना उसकी जान नहीं निकली थी। उसका गले में जो फट्टा खोल के ले गए हैं उस फट्टे से ही उसकी जान गला घोट के मारा है उसे। अब ये तो सारा मेडिकल होगा और होगा, उसमें पता लगेगा वो कैसे मरा है, क्या है, गला घोटा है उसका। लेकिन यहाँ डंडों से उसको मार चुके थे। हाँ, डंडों से। कितने लोग आए थे वो? हाँ, 4 लोग आए थे जी, 2 पहले आए, 2 बाद में, 4 डंडे लेके आए हैं। या डंडे गली के लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई उसके ऊपर? आपत्ति किसी को पता ही नहीं लगना, हालात ही ऐसे हो गए, सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। बल्कि मैं तो उसका फ़ोन आया था कि मैं आऊँगा बात करने, मैं आऊँगा। मैंने कुत्ते को बांध के रखा और मैं बाहर ही घूमती रही कि वही कोई पीछे से आके कुत्ते को मार ना जाए, पीछे से कुत्ते को आके मार ना जाए। मैं बाहर ही घूमती रही इतनी देर। आए 2 आदमी, कुत्ता उनको देखते भौंकने लग गया। फिर बोला जी ये वही कुत्ता है? मैंने कहा हाँ भाई, क्या बात होगी? ये बोला ये वही कुत्ता है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? ये बोले वो जिसने पाड़ा है। मैं कहा पाड़ने का मुझे नहीं पता लेकिन कुत्ता यही है। तो वो मेरे से बात करने लगे, 2 आदमी डंडे हाथों में लेके और उसको आके उनसे बात करते करा धड़ा धड़ धड़ा धड़। कुत्ते ने पहले कभी किसी को काटा था? कभी किसी को नहीं काटा, सारी कॉलोनी में पूछ के देख लो, भोगता जरूर था वो, भोगता था, किसी अनजान आदमी को नहीं आने देता था। कुत्ते को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ मैंने था? इंजेक्शन लगवा रखा था उसको, यहाँ पे डॉक्टर है और लगवाया है उसको इंजेक्शन। सिर्फ इसी वजह से लगाया किसी को काट ना ले। कुत्ता किस कदर मारा होगा, यहाँ की महिलाओं को भी आप देख सकते हैं। घटना को 3 दिन होने को जा रहे हैं, बिलखती नजर आ रही है। शायद इस तरीके का ये जो घटना थी
आपका क्या नाम है? नाम क्या है इनका? इनका राज। राज। हाँ जी। सूचना ये भी मिली कि यहाँ कुछ महिलाएं अभी तक खाना भी नहीं खा पा रही है 1-2 दिन हाँ से। जी भैया। आदमी मर जाता है ना, घर में चूल्हा जल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे आगे सब लेट रहा। हाँ, ये तो बेहोश हो गया। आपका भी मकान यही है? हाँ जी, ये मेरे मकान के बांध रखा था जी। आपके मकान के बांध? हाँ जी, मेरे तो मकान आपने के फिर विरोध नहीं जताया? खूब किया जी हमने, हम हमारे मार देता हो तो हम उतनी बुरी तरह डेढ़ डेढ़ कूट रहा था, पूरी तरह से लाग रहा था। तो किस समय की घटना होगी ये लगभग? ये 8-10 के बीच की थी, सुबह सुबह? सुबह सुबह। हाँ, इतना टाइम था। आपका भी मकान यही है? हाँ, मकान मेरा यही है जी, पड़ोस में। हाँ जी। पता चला घटना के दौरान? मेरे को, मैं जब तक हमारे घर से नीचे आई, मेरे को तो 2-3 ने बताया, जब तक यहाँ इन्होंने धो दिया था पानी वानी डाल के न, मैंने तो फिर बच्चों ने वीडियो दिखाई, फिर हमने एक्शन का वो सोचा। फिर उसके बाद जो है ना, इतनी देर सर फिर हमने सुना कि वहाँ से वो मोटरसाइकिल के बांध के घसीट के लेके गए हैं, ये हमने सुना था। 3-4 लोग थे वो? एक लड़का तो यहाँ से ये बहू ऊपर से उनको रोक रही थी, वहाँ प्लाट में जाके इसको धमका भी रहा था कि तेरे को, तू नीचे आ, तेरे को देखते हैं। और ऊपर जाते हो ये कह के गए कि मैं करे जाओ, जो कर लियो। हमने तो कर दिया जो हमने, और बंद रहा था गेट के अंदर। ये बेल कुत्ते की है ये वाली? एक ही बेल है। उसी की है? हाँ जी, फट्टा भी तो फट्टा ले गए, फट्टा बांधा गले में, वो ले गए चीट के, उससे से उनकी जान निकाली आप। इसी गेट के बांधा था इस उन्होंने? गेट के बांध रखा इसको, यहाँ बंद रखा। यहाँ बांध रखा था हाँ, गेट तो यही था ना? गेट यही था। गेट यही था। यही बांधते यहाँ उसको मार मार के यहाँ खून कर दिया यहाँ सारा। बंद है, यहाँ ही मारा है, यहाँ इतने खून पड़े हुए थे। ये कब से पला हुआ था ये कुत्ता? 6-7 महीने हो गए। संजय परमार गौ सेवक फिलहाल मौजूद हैं। खास तौर पर पशुओं को लेकर के जो ज्यादती होती है उन पर ये खरा उतरते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और फिलहाल संजय जी, क्या है मामला? आपके नोटिस में आया होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी तक ये नोटिस में पहुंचा है मामला, एफआईआर दर्ज हो चुकी। आपका क्या मानना है, क्या कहना है? यहाँ की जो महिलाएं हैं 2-3 रोज से खाना भी नहीं खा रही, बिलखती नजर आ रही है। ये पशु तो प्रेम कह सकते हैं, आज तो इंसान से इंसान प्रेम नहीं करता। देखिए जी, ये जीव प्रेमी है यहाँ पे ये सारा मोहल्ला, ये और जीव तो जीव होते हैं जी, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली, सभी में। तो ये हमारी आंटी जी हैं, अनीता आंटी जी, हमारे मकान में भी रहा करती। तो इनका फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे बात है। हमने कहा कि हम आप कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। तो ये वीडियो वायरल हो गई थी काफ़ी। तो कल मैडम मेनका गांधी का मेरे पास फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को बताओ। मैंने उनको बताया सारी हिस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई कराऊंगी, आप थाने में जाओ। उसके बाद कल मैं थाने में गया, तो एसपी साहब के पास का फ़ोन आ लिया था, उनके थाने वालों के पास। उन्होंने फिर वो एप्लीकेशन पे इन पे पहले जो पुलिस कार्रवाई नहीं करी थी किसी कारण से, वो कल फिर मैडम मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई होगी और एफआईआर होगी है। और हमें उम्मीद है कि अब उस बेजुबान को न्याय जरूर मिलेगा। इसमें इस तरह की कोई घटना को अंजाम देता है, इसमें सजा और जुर्माना दोनों प्रावधान है? बिल्कुल, उसके अंदर दोनों प्रावधान हैं, सजा भी है और जुर्माना भी है। अब उसकी धारा पहले जो 428 थी वो बदल चुकी है, अब उसका पता नहीं अब कौन सी है, लेकिन वो एफआईआर में मेरे को देखनी पड़ेगी। एफआईआर हो चुकी है और आज उसकी डेड बॉडी, जो कुत्ते की डेड बॉडी थी, आज वो भी रिकवर कर दी है और उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है पुलिस प्रशासन ने। और उसके बाद उम्मीद है कि आज वो शायद गिरफ्तारी भी कर लेंगे। कम से कम इसमें इस तरह की घटना को कोई अंजाम देता है 2 साल की सज़ा है। ये हम आपको बता दें, इस प्रकार की कोई भी घटना को अंजाम न दे। यदि किसी प्रकार से किसी को खतरा है कुत्ते से, पशु से, तो वो संबंधित विभाग को शिकायत करे, न कि वो खुद कानून हाथ में लेकर के बदमाशी दिखा करके, डंडे ला करके इस घटना को इस तरह अंजाम दे। ये दुखदाई पहलू है। ये महिलाओं का दृश्य आप जो देख पा रहे हैं, घटना को 2 से 3 रोज होने को जा रहे हैं। हम आपको सच्चाई ये अवगत कराना चाहते हैं
इन्होंने, कुछ महिलाओं ने खाना तक भी नहीं खाया, बिलखती नज़र आ रही है। दुख की बात है। ये इनका इतना प्रेम था एक पालतू कुत्ते के प्रति, क्योंकि ये पूरी गली का कुत्ता था, ये अकेला एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, लेकिन पूरी गली में इसके प्रति प्रेम रखते थे, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति को इस गली में घुसने नहीं देता था। सुरक्षा की दृष्टि से ये खरा उतरता था। ये मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री की दखलंदाजी के बाद में तत्काल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और जैसा कि संजय परमार ने बताया कि मेनका गांधी का इनके पास टेलीफोन आया, ये तत्काल वहाँ पर थाने में पहुँचे हैं और वहाँ जाकर के किसी कारण वजह से पहले कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, ढीली हो पा रही थी, सुनाई कम हो रही थी। तत्काल कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इनका कहना है कि शायद इनको न्याय अवश्य मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।